हेलो गाइस। आज हम लोग कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सम्राट अशोक कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध के कारणों के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। जावा, मल्ल और सीलोन के साथ अपने व्यापारिक संबंध के कारण कलिंग के पास भारी भौगोलिक समृद्धि थी। कलिंग की विशाल सैन्य शक्ति और समृद्धि के कारण अशोक कलिंग को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे और वे मौर्य साम्राज्य के लिए कलिंग का महत्व जानते थे। अशोक अपने पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे और एक महान विजेता बनने के लिए साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अपने शासन के 12वें वर्ष में अशोक ने कलिंग के शासक को अपना साम्राज्य मौर्य में मिलाने का संदेश भेजा, लेकिन कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के आगे झुकने से इनकार कर दिया, जिसके कारण 261 ईसा पूर्व में कलिंग और मौर्य साम्राज्य के बीच एक विशाल युद्ध हुआ। सैन्य बलों की ताकत। मौर्य साम्राज्य की सेना में लगभग 1 लाख सेना शामिल थी, जिसमें 1700 घोड़े, हजारों हाथी और 60,000 से अधिक सैनिक शामिल थे। दूसरी ओर कलिंग की सैन्य शक्ति केवल 60,000 पैदल सेना, 1000 घोड़सवार सेना और 700 युद्ध हाथी थे। यह संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अशोक की सेना कलिंग सेना से अधिक शक्तिशाली थी। ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध धौली की धौली पहाड़ियों पर लड़ा गया था, जो दया नदी के तट पर स्थित है। कलिंग के शासक कलिंग राज ने मौर्य साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कलिंग की सेना जीत के करीब थी, लेकिन मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को नष्ट कर दिया। इस विशाल युद्ध का परिणाम स्पष्ट था। मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ।